नमस्कार, मैं एडवोकेट संजीव। साथियों, पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले की चर्चा पूरे देश भर में हुई। उसके बारे में आज चर्चा करते हैं। इस केस का नंबर था SLP 915/2023। जस्टिस S. रविंद्र भट्ट और जस्टिस दीपांकर दत्ता की खंडपीठ में यह फैसला सुनाया गया। मोहम्मद मुस्लिम उर्फ हुसैन बनाम NCT दिल्ली। इस केस में जो चर्चा का मूल मुद्दा था वह था NDPS एक्ट की धारा जो 37 है, वो जमानत को बाधित करती है। इस कानून का उद्देश्य यही था कि जो ऐसे गलत काम करते पकड़ाए व्यक्ति हैं उनको यदि जमानत दे दिया जाता है तो वो पुनः इस कार्य में लिप्त होंगे और समाज के लिए यह घातक है। इस उद्देश्य से धारा 37 को लिखा गया था। मगर कालांतर में यह धारा जो 37 था वो निरपराध और निर्दोष लोगों के लिए बड़ा कठिन हो गया। सिर्फ अपराध दर्ज हो जाने से वो व्यक्ति अपराधी है यह सिद्ध नहीं होता। अदालत में जब तक उसके ऊपर अपराध सिद्ध न हो जाए वो उसको सजा नहीं होती, किंतु तब तक वो ट्रायल में जेल में बंद रहता है। इसी मसले को, इसी बात की चर्चा अभी ताजा जो सुप्रीम कोर्ट में फैसला हुआ है उस फैसले में की गई है। और वो इसलिए की गई है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, दोनों जजों के बेंच ने इस बात पे भी चिंता जताई कि पूरे भारत में जो जेल की कैपेसिटी है, जो जेल की कैदियों की रखने की क्षमता है, वो क्षमता बियॉन्ड हो गई है। यानी जितने लोगों को जेल में रखा जा सकता है उससे बहुत ज्यादा मात्रा में कैदी जेल में कैद हैं। और जेल ने इन सब कैदियों की संख्या और जेल में कितने कैदी रखे जा सकते हैं उसके बारे में भी चर्चा की, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जेल 4,27,126 विचाराधीन कैदी जेल में न्याय की आस में अपना समय बिता रहे हैं। उसमें से हो सकता है वो बहुत सारे लोग निर्दोष हों, उसमें से कुछ लोग सजा के योग्य हों। तो ये ओवर क्राउड जो जेल में हो गया है इसके बारे में भी चर्चा की गई है। इसके पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कई अपने न्याय निर्णयों में कहा है कि निचली अदालतों को जमानत देने के जो फैसले हैं उस पर उदारता से विचार करना चाहिए और धारा 37 के प्रावधान को यदि कड़े रूप में लें तो CRPC का जो जमानत लेने वाली धारा है 436A, उसके प्रावधान इस पर लागू होंगे कि नहीं होंगे, या यह 436A के प्रावधान 37 के तहत के सामने निष्फल तो नहीं हो जाएंगे। इन सारी बातों पर लगातार वकीलों के बीच न्यायालयों में बहस मुसाहिबा होते रहती है। इन सब बातों को करते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को दिया है। उन्होंने इन सब बातों पे चर्चा की है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने धारा 37 को इंटरप्रेट करने के संबंध में भी कहा है कि धारा 37 को समझना जरूरी है। धारा 37 क्या कह रही है, धारा 37 में क्या कहा गया है, उसका इंटरप्रिटेशन आपको बेहतर तरीके से समझना है। इस न्याय निर्णय के पूर्व में भी
2007 में शिवशंकर केसरी वाले केस में भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस सेक्शन के संबंध में टिप्पणी की थी, जो बहुत चर्चित हुआ था। उस केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जमानत देते समय निर्दोष होने के संबंध में जो प्रस्तुत दस्तावेज है उसको नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि न्यायालय को विचार करना चाहिए उसको जमानत देने का क्या उचित आधार है, उसको स्वयं तलाश करनी चाहिए और स्वयं तलाश करके निर्णय लेना चाहिए। और ये ताजा मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो धारा 37 के तहत जमानत देने का प्रावधान है उसकी व्याख्या कुछ इस तरीके से की है कि धारा 37 के तहत एनडीपीएस एक्ट के तहत जमानत कब दी जा सकती है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब न्यायालय संतुष्ट हो जाए तब एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज अपराध में जमानत दी जा सकती है। तो अब न्यायालय संतुष्ट किन किन बातों में हो, इसके बारे में भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब यह विश्वास करने का उचित आधार है कि आरोपी ऐसे अपराध का दोषी नहीं है, एक, और जमानत के बाद उसके द्वारा अपराध करने की संभावना नहीं है, इन दोनों परिस्थितियों को देखते हुए जमानत दिया जाना चाहिए। ये जो मामला था उसमें जो आरोपी था उसके ऊपर आरोप था कि 180 किलो गांजा इनके पास से पकड़ाया था। इनके साथ 4 आरोपी और थे। इन 4 आरोपियों में से एक ने इनका जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील प्रस्तुत की है उसके नाम का उल्लेख किया था, इसलिए यह गिरफ्तार किया गया था और पिछले 7 साल से यह जेल में कैद है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो एनडीपीएस एक्ट है उसमें जो न्यायालयीन कार्यवाही है, फैसले की कार्यवाही है, उसमें जो देरी विलंब जो हो रहा है उसके बारे में भी उन्होंने चर्चा की कि यदि बहुत ज्यादा देरी हो रही है, यानी सामान्य से असामान्य देरी हो रही है, तो वो भी जमानत देने का एक आधार हो सकता है। इस मामले में 30 लोगों का बयान न्यायालय में हो चुका था और लगभग 30-35 लोगों का बयान और होना शेष था। तो ये जो परिस्थिति थी कि 30 लोगों के बयान होने में 7 साल लग गए और 30 लोगों का बयान होना है तो उसमें आगे और 6-7 साल लग जाने की बात थी। तो किसी अपराधी जो हुआ नहीं है, सिद्ध अपराधी नहीं है, वह ट्रायल पे ही है, उसको 14 साल तक आप जेल में बंद नहीं रख सकते। इस बात को न्यायालय ने सोचा और उसके आधार पर इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसकी जमानत याचिका थी उसको स्वीकार की और उसको जमानत दिया। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि धारा 37 की व्याख्या जमानत को असंभव बनाने के रूप में नहीं की जानी चाहिए। यानी धारा 37 जो है जमानत को असंभव बनाती है, ऐसा एक लाइन में मत कहिए। आप धारा 37 को गहराई से पढ़िए और उसके संबंध में जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने और ये ताजा मामला या इसके पहले के जो न्याय निर्णय हैं उन सबको मद्देनजर रखते हुए फैसला करना है, ऐसा माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा। यह न्याय निर्णय एनडीपीएस एक्ट की धारा 37 के पथ प्रदर्शक के रूप में स्वीकार की जाएगी। आप यदि इस चैनल में नए हैं तो आपसे अनुरोध कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आप इस चैनल में और क्या देखना चाहते हैं इसके संबंध में कमेंट्स करें। तो आज के लिए बस इतना ही।
धन्यवाद, नमस्कार।